बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आबिदा लतीफ़। आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आइडेंटिफायर पे बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सोर्स कोड को राइट करना, सेव करना, कंपाइल, लिंकिंग इन सब के बारे में बताया था। आज हम बेसिक्स जो हैं, इसमें छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं, उन पे बात करेंगे। इस लेक्चर को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आए हम बात करते हैं आइडेंटिफायर पे। आइडेंटिफायर, अगर इस वर्ड पे थोड़ा गौर करें तो आइडेंटिफायर यानी कि आइडेंटिटी करने वाला, किसी को शनाख्त करने वाला। अब अगर हम देखें कि हर चीज़ की एक कोई ना कोई आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के लिए हम किसी का नेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हैं, हमारी पहचान क्या है? हमारा नाम है, ठीक है। उसके बाद हमारी पहचान, हमारा जो आगे सर नेम लगाया जाता है वो है। इसके अलावा आइडेंटिफायर क्या होता है? हमारे आईडी कार्ड का नंबर, ये भी हमारा आइडेंटिफायर है जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली किसी भी चीज़ की शनाख्त को कह सकते हैं। तो आइडेंटिफायर नेम होता है जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर देते हैं किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को, किसी डेटा टाइप को, फंक्शंस को या लेबल को। एक प्रोग्राम के अंदर हम किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को, टाइप को, फंक्शन को या लेबल को जब कोई नाम देते हैं तो उसे उसका आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज का। और एक जो अच्छा आइडेंटिफायर होता है वो डिस्क्रिप्टिव लेकिन शॉर्ट होता है। यानी आइडेंटिफायर आपने कोई भी देना है तो वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। अगर हम C++ में बात करें तो इसमें एक आइडेंटिफायर का नेम 31 करैक्टर्स पे मुश्तमिल हो सकता है। यानी अगर आप किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को, किसी भी चीज़ को, किसी फंक्शन को कोई नेम देना चाह रहे हैं तो उसकी लेंथ 31 करैक्टर्स पे मुश्तमिल हो सकती है। अगर उसकी लेंथ 31 करैक्टर्स से ज़्यादा होगी तो C++ का कंपाइलर फर्स्ट 31 करैक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा और बाकियों को इग्नोर कर देगा। वैसे इतना लेंथी नाम होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये लेंथ बता दी गई है, 31 करैक्टर होने चाहिए। लेकिन अगर इससे बढ़कर करैक्टर होंगे तो वो इन पहले 31 को एक्सेप्ट करेगा कंपाइलर, बाद वालों को इग्नोर कर देगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में आइडेंटिफायर को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। उनमें फ़र्स्ट रूल देखते हैं कि जो फर्स्ट करैक्टर होगा वो लाज़मी तौर पर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। यानी जब आप आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट करें तो वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट ABC इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब जो आइडेंटिफायर होगा वो अल्फ़ाबेट आप उसमें ले सकते हैं, करैक्टर ले सकते हैं और कोई डिजिट ले सकते हैं। डिजिट जैसे 0 1, ठीक है। अब जो रिज़र्व वर्ड्स होंगे उनको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। रिज़र्व वर्ड्स, रिज़र्व जो मखसूस किए गए होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, इन्हें कीवर्ड्स भी कहा जाता है। ये प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं इनके। ये वर्ड्स वो हैं जो लैंग्वेज के अंदर बना के रख दिए गए हैं। उन वर्ड्स के अपने कुछ मीनिंग होंगे, अपने कुछ फंक्शंस होंगे। उन वर्ड्स को कीवर्ड्स या रिज़र्व वर्ड्स कहा जा सकता है। रिज़र्व वर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफायर बेसिकली किसी भी वेरिएबल का, कांस्टेंट का, डेटा टाइप का, फंक्शन का या लेबल का एक नाम है, उसकी शिनाख्त है, उसकी पहचान है। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 31 करैक्टर्स। अब हम आइडेंटिफायर की टाइप्स पे बात करते हैं। आइडेंटिफायर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और दूसरी यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, उसके नाम से पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड यानी कि एक ऐसी चीज़ जो लैंग्वेज में बना के रख दी गई होगी। अब इन आइडेंटिफायर ये स्पेशल मीनिंग होंगे इनके C++ के अंदर। यानी ये वर्ड्स जब लैंग्वेज में बना के रख दिए जाएंगे उनके कोई ना कोई मीनिंग्स होंगे, उनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहा जाएगा। इसकी एग्जांपल आप देख लें कि सी आउट और सी इन, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो C++ लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। सी आउट आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सी इन इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब यूज़र ने कीबोर्ड से कोई वैल्यू देनी है, कोई वैल्यू इनपुट करवानी है तो इसके लिए सी इन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। और जब स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले होनी है तो उसके लिए सी आउट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये दोनों फंक्शंस भी हैं जो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल में पड़े होते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम प्रोग्राम के स्टार्ट में हेडर फाइल्स लगाते हैं और वो हेडर फाइल लगाई जाती है जो फंक्शंस हमने यूज़ करने होते हैं। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम में सी आउट या सी इन में से कोई एक या इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना है अपनी प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमें हेडर फाइल लगानी पड़ेगी आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होंगे। अब ये प्री डिफाइंड मीनिंग है, इनके मीनिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते, इनके फंक्शंस को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लैंग्वेज में बना के रख दिए गए हैं। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड जैसे कि उसके नाम से आइडिया हो कि जिसे यूज़र डिफाइन करेगा, यूज़र यानी कि जिसे प्रोग्रामर डिफाइन करेगा। ठीक है, यानी हम प्रोग्रामर कौन, हम जिस टाइम पे प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, सोर्स कोड लिख रहे हैं, उस टाइम पे हम जो आइडेंटिफायर लेंगे उनको यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब ये आइडेंटिफायर मेमोरी में एक लोकेशन एक्सेस करेंगे, यानी जैसे ही हम इन आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करेंगे तो वो मेमोरी में जाके एक जगह ले लेंगे और उस जगह पे जाके स्टोर हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अब इनका इस्तेमाल किया जाता है डेटा और प्रोग्राम्स के रिज़ल्ट्स को स्टोर करने के लिए। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, जैसे इसके रूल्स में मैंने बताया कि वो कोई करैक्टर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक करैक्टर है, ये एक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ हो सकता है। मार्क्स हम ले लेते हैं, हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं जिसमें हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये एक आइडेंटिफायर है। और कौन सा है, यूज़र डिफाइन, जिसे हमने डिफ़ाइन किया है, ये पहले से मौजूद नहीं है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एज, कुछ भी नेम, कोई भी चीज़ जो हम प्रोग्राम में राइट करेंगे उसे यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो बेसिकली आइडेंटिफायर जो है वो किसी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, लेबल का कोई नाम होता है और इसकी जो लेंथ है वो 31 करैक्टर पे होती है। अगर इसकी लेंथ, अच्छा ये देखिए लेंथ देख लें इसकी कितनी कम है। ठीक है, इसकी अगर आप देखें तो कितनी कम है, तो ये मैक्सिमम लेंथ दी गई 31 करैक्टर्स हो सकते हैं। तो आइडेंटिफायर की दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज में बना के रखे गए होंगे, उनके प्री डिफाइंड कुछ मीनिंग्स होंगे, और यूज़र डिफाइंड जिसे प्रोग्रामर जो है वो उसी टाइम पे डिफ़ाइन करेगा। और जैसे ही हम इसे डिफ़ाइन करेंगे, ये मेमोरी में इसे हम जैसे ही डिक्लेयर करेंगे मेमोरी में एक जगह ले लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, ये दो टाइप्स हैं आइडेंटिफायर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कोई प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं, इनके पर्पस हैं और इनके फंक्शन हैं। प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफ़ाइन किए गए, और उनको डिफ़ाइन कौन करेगा, डेवलपर उस लैंग्वेज का, यानी जिस बंदे ने को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई होगी वही उसमें कीवर्ड्स को डिफ़ाइन करेगा, उन वर्ड्स के मीनिंग भी वही डिसाइड करेगा और उनका पर्पस भी वही डिफ़ाइन करेगा। इसी तरह सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स बनाए गए हैं उनके भी कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं। अब इन मीनिंग्स को, इन वर्ड्स के मीनिंग्स को और उनके पर्पस को, उनके फंक्शंस को हम चेंज नहीं कर सकते। इन कीवर्ड्स को रिज़र्व वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको उन्हीं मीनिंग के साथ प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा जो मीनिंग उनका डिफ़ाइन किया गया होगा। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में टोटल जो हैं वो 63 कीवर्ड्स हैं, टोटल 63 हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और तभी करेंगे जब हमें उनकी ज़रूरत होगी। अब इसकी 63 में से चंद एक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखें जैसे ब्रेक है। अब ब्रेक ये कीवर्ड है, ये यूज़ होता है, स्विच स्ट्रक्चर हम इसमें यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, उसमें ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक वॉइड है, फॉर, लॉन्ग, स्ट्रक्ट, इनलाइन, एल्स, डू, डबल, ये कुछ के मैंने नेम लिखे हैं कीवर्ड्स के, लेकिन टोटल जो हैं वो 63 कीवर्ड्स हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। तो आज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर, उसकी दो टाइप्स, स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइन को देखा, और साथ में हमने कीवर्ड्स को भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डाटा टाइप्स पे बात करेंगे। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।